मैं इस वक्त पंजाब की हाईएस्ट मेरिट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे एफएससी में मार्क्स आए थे 87%। ये स्टोरी है होप की, डेडिकेशन की, हार्डवर्क की। जब तक आप अपने आप पे गिव अप नहीं करते ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ये मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है मैट्रिक से। मेरे मैट्रिक में मार्क्स आए थे 1069, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स। उसके बाद मैंने लिया एफएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन किप्स कॉलेज में। वहाँ मेरे मार्क्स आए 87%। 87% मार्क्स के साथ आपका किसी मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, आप फुल डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं सेकेंड ईयर में ज़्यादा मार्क्स लूँगा। मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, मार्क्स 87%, 959 आउट ऑफ 1100। मैंने कहा कोई बात नहीं, एमडी कैट रहता है, एमडी कैट में ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं एडमिशन सिक्योर कर लूँगा। एमडी कैट मैंने फुल पॉजिटिव होकर दिया कि यार ये मेरे हाथ में एक चीज़ है, इसको मैंने अच्छे से देना है, बाकी मैंने अल्लाह पे छोड़ देना है। एमडी कैट में मेरे मार्क्स आए 190 आउट ऑफ 200, दैट वाज 95%। ठीक है, और ये 2019 की बात है, और उस वक्त मेरा एग्रीगेट बना था 91.1%। तो मुझे तो लग रहा था कि यार एडमिशन सिक्योर हो जाएगा अब। तो 2 महीने वेट करते रहे कि अभी कब लगेगी मेरिट लिस्ट। तो जब मेरिट लिस्ट लगी तो लास्ट मेरिट बना 91.4। मेरा 0.3 मार्क्स से एडमिशन रह गया, मेरे 190 मार्क्स से। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी एफएससी इम्प्रूव करूँगा, अगले साल मैं दोबारा एमडी कैट दूँगा और मैं एडमिशन लूँगा। मैंने एफएससी इम्प्रूव की, मैंने 3 सब्जेक्ट्स इम्प्रूव किए थे। उसमें एक इंग्लिश था, एक बायो थी और एक फिज़िक्स आई गेस, यस। ठीक है, और मेरे एफएससी में मार्क्स बन गए 1015। अब मैं काफ़ी होपफुल था कि मेरे एमडी कैट में पिछले साल मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो इस साल भी अच्छे आ जाएंगे इंशाल्लाह और मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो इस साल मैंने जो एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट की थी ना, वो मैंने की थी जून में आके। जब मैं रिपीट कर रहा था, मैंने जून में आके एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि उससे पहले मैंने 3 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करे थे एफएससी के, तो मुझे एमडी कैट की तैयारी करने का कोई ख़ास मौका नहीं मिला था। ठीक है, मैंने जून में आके एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट की और मैंने 2.5 महीने लगातार रोज़ सुबह मैं 4 बजे उठता था बगैर अलार्म के। पहले मैं स्टार्ट में लगाया अलार्म कि मैं सुबह उठूँगा 4 बजे। एक वीक बाद मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रोज़ सुबह 4 बजे 2.5 महीने लगातार उठता था। रोज़ रात को 9 बजे सोता था। रात को 9 बजे मैं अपनी टू डू लिस्ट, जो मैंने अगले दिन करना होता था ना, मुझे अगले दिन अपना पूरा पता होता था कि मैंने 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये करना है, 5 बजे से 6 बजे तक ये करना है, 6 से 7 बजे तक ये करना है। मेरे दिन का एक-एक मिनट स्केड्यूल्ड होता था। ठीक है, इसी रूटीन के मुताबिक दिन गुजरते रहे। 2-3 महीने गुजर गए, एमडी कैट हमारा डिले हो गया। इसी दौरान मैंने यूईटी का टेस्ट भी दिया और उसमें मेरी सेकंड पोजीशन थी ओवरऑल पूरे पंजाब में इन प्री मेडिकल। तो वहाँ मेरा एडमिशन भी हो गया और मैं वहाँ पे क्लासेस लेने भी जाता रहा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। तो एमडी कैट डिले होता रहा, फिर आके नवंबर में एमडी कैट हुआ एंड आई गॉट 192 आउट ऑफ 200। और इस दफ़ा मेरा एडमिशन, जो पिछले साल किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा था, इस साल मेरा एडमिशन हुआ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, द हाईएस्ट मेरिट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पंजाब। अब इस स्टोरी का मकसद क्या है? स्टोरी का मकसद ये है कि जो भी होता है ना, उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। अब इसमें मेरे लिए बेहतरी किस तरह थी? अगर मेरा पिछले साल मेरे एफएससी में थोड़े से मार्क्स ज़्यादा होते, थोड़े से, तो मेरा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता जो मेरे घर से बहुत दूर होता है, शायद डीजी खान या बहुत दूर होता मेरे घर से। लेकिन मेरे मार्क्स कम थे, मैंने अगले साल रिपीट किया और इस दफ़ा अल्लाह मुझे चाहता था कि मैं हाईएस्ट मेरिट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो मुझे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। जब आप अल्लाह से मांगते हैं ना, आप अपनी हैसियत, अपनी एफर्ट्स के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन जब अल्लाह नवाजता है ना, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाजता है, और वो शान आप शुमार नहीं कर सकते। आपका काम क्या होता है? आपका काम सिर्फ ये होता है कि आप अपना 100%, जितना आपका 100% है ना, आप वो दें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपका 100% ये है कि आप डेली का 1 चैप्टर कर सकते हैं, आपने 1 चैप्टर करना है। अगर आपका 100% ये है कि आप डेली के 2 चैप्टर कर सकते हैं, आपने 2 चैप्टर करने हैं। अगर आपका 100% ये है कि आप डेली के 4 चैप्टर कर सकते हैं, आपने 4 चैप्टर करने हैं। जब आप अपना रोज़ का 100% करते हैं ना, आपको ये यकीन होता है कि यार मैंने मेहनत की हुई है। अगर कोई एमडी कैट में एमसीक्यूज़ मुझे नहीं आता ना, तो इसका मतलब है वो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं आता, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे यकीन है। जितना ह्यूमनली पॉसिबल है ना, मैंने वो सब कुछ कर लिया। अब बाकी मुझे अल्लाह ने मुझे सिला देना है। और अगर आप पूरे पाकिस्तान में अकेले वाहिद बंदे होगे ना जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी, तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन भी देगा, क्योंकि अल्लाह आपकी मेहनत नहीं रखता, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती, आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है।
सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।